सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल 8वें सूत्र में ये देखा था, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो इस विषय में कल ये देखा था, असंख्यात अर्थात जो संख्या से परे हैं। फिर असंख्यात के 3 भेद देखे थे, जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य उत्कृष्ट, और उसको उदाहरण के माध्यम से समझा था। 1 से लेकर 100 तक की संख्या यदि हम लेंगे तो 1 जघन्य में आएगा, 100 उत्कृष्ट में आएगा, 2 से लेकर 99 तक की संख्या अजघन्य उत्कृष्ट में आएगी। इतनी बात कल हुई थी। अब आकाश के प्रदेशों की चर्चा 9वें सूत्र में करते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 9, आकाशस्यानन्ताः आकाशस्यानन्ताः। अब बताया धर्म द्रव्य में एक प्रदेश है, अधर्म द्रव्य में संख्यात प्रदेश है, अधर्म द्रव्य में संख्यात प्रदेश है, और जो एक जीव द्रव्य है उसमें भी असंख्यात है। तो धर्म, अधर्म और जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। फिर आकाश में कितने प्रदेश होते हैं? तो बताया आकाशस्य अनंताः, अर्थात आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। सर्वार सिद्धि में क्या व्याख्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जिनका अंत नहीं है वे अनंत कहलाते हैं। अनंत क्या है? जिनका अंत नहीं है वे अनंत कहलाते हैं। फिर अनंत क्या? तो अनंत प्रदेश। किसके? तो आकाश के। समाधान कह रहे हैं पहले के समान इसके भी प्रदेश की कल्पना जान लेनी चाहिए। अर्थात जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश का यह अर्थ यहाँ जानना चाहिए। अमूर्त द्रव्यों के प्रदेश कहे, अमूर्त पुद्गलों के प्रदेशों की संख्या, उसके लिए अगला सूत्र वो स्वयं ही कहेंगे। उससे पूर्व जो राजवार्तिक के अनुसार है कुछ चर्चा, उस चर्चा को समझते हैं। आकाशस्यानन्ताः, यह सूत्र हमने पढ़ा, अर्थात आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। उस आकाश को 2 भागों में बांटा है, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो संपूर्ण जो आकाश द्रव्य है वह आकाश द्रव्य कैसा है? तो वह संपूर्ण आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला है। संपूर्ण जो आकाश द्रव्य है उसके जो प्रदेश है, वह प्रदेशों की संख्या जब हम देखेंगे तो वह कितनी है? तो वह अनंत प्रदेश की उनकी संख्या कही गई है। और अब आकाशस्यानन्ता इस सूत्र के माध्यम से मात्र आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश कह रहे हैं। ये तो बात पूर्ण रूप से क्लियर है कि आकाश द्रव्य के जो प्रदेश है वो आकाश द्रव्य के जो प्रदेश है वो अनंत प्रदेश कह रहे हैं आकाशस्यानन्ताः। तो आकाश के अनंत प्रदेश तो बताए। फिर अब आकाश को 2 भागों में बांटा, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। हाँ, आपके स्क्रीन पर है सूत्र क्रमांक 9 है, नहीं 10। हाँ देखो,
कैसे जाना जाए कि आकाश के प्रदेश है? तो असंख्या, ये पूर्व में कहे आए हैं, तो वो असंख्या सूत्र की निकटता से हम जब देखेंगे तो संबंध आकाश द्रव्य का होगा। तो आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो कह रहे हैं जीव राशि के अनंतवे भाग प्रमाण सिद्ध राशि है, सिद्धों से अनंत गुनी निगोद राशि है, इससे अनंत गुनी पुद्गल राशि है, इससे अनंत गुने काल के समय हैं, इनसे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश है, आकाश के अनंत प्रदेश है। अब देखो अनंत के भाग कितने किए। सबसे पहले जीव राशि के अनंतवे भाग प्रमाण सिद्धों की राशि, जितने भी जीव संसार में हैं उनके अनंतवे भाग जो है वो सिद्धों की राशि है। सिद्धों से अनंत गुना, जितने सिद्धालय में जीव विराजमान हैं उनसे अनंत गुना जीव निगोद में है। उससे अनंत गुनी राशि पुद्गल की है, उससे अनंत गुने पुद्गल है, और पुद्गलों से भी अनंत गुने काल के समय हैं, और इनसे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश है। तो आकाश के प्रदेश अनंत प्रदेश है। एक एक बात को हम समझेंगे। अब देखो, जो वस्तु जिस रूप से व्यवस्थित है उसको उसी रूप से जानना प्रमाण व स्वभाव होने से, जिस प्रकार प्रमाण संख्यात असंख्यात को संख्यात असंख्यात रूप से जानता है, उसी प्रकार अनंत को अर्थात आकाश के अनंत प्रदेशों को अनंत रूप से जानता है। इसमें कोई विरोध नहीं है, इसलिए आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, यह कहा है। अब देखो, सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है वह क्षायिक ज्ञान है, वह अनंतानंत है। वह क्षायिक अतिशयशाली अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत का अनंत रूप से ही साक्षात मतलब उनको ज्ञान होता है, वो अनंत को अनंत रूप से ही जानेंगे। अन्य लोग सर्वज्ञ के उपदेश से तथा अनुमान से अनंत प्रदेशी आकाश का ज्ञान कर लेते हैं। अतः आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण से आकाश के अनंत प्रदेशों का परिमाण का ज्ञान हो जाता है। किससे पता चला हमें आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं? तो कह रहे हैं सर्वज्ञ भगवान ने वो बात कही है जिसका किसी भी चीज से विरोध नहीं होता है। अब देखो, कल जो एक विषय आया था कि अनंत के भेद हम कैसे करेंगे, तो अनंत के 3 भेद होते हैं। एक किया है परितानंत, दूसरा किया है युक्तानंत, और तीसरा किया है अनंतानंत। परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, प्रत्येक की राशि भी जो है वो परितानंत के भी 3 भेद करेंगे, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। युक्तानंत के भी 3 भेद करेंगे, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और अनंतानंत के भी 3 भेद करेंगे, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है। तो जो संसार की बातों की चर्चा होती है वो अनंत परितानंत। जब अभव्यों की राशि गिनी जाती है, संसार में कितने अभव्य हैं, तो वह युक्तानंत। और जो अनंत है, अनंत के भी 3 भेद किए अनंतानंत के। कल एक दीदी ने प्रश्न किया था, वो किए हैं सक्षय अनंत, अक्षय अनंत और केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, वो अनंतानंत। तो सक्षय अनंत मतलब जिसका क्षय हो वो सक्षय अनंत। अक्षय अनंत मतलब जो कभी क्षय को प्राप्त ना हो वो अक्षय अनंतानंत। और जो उत्कृष्ट अनंतानंत है वो है केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, वो अनंतानंत है। तो देखो, जो अभव्य जीवों की राशि है वो युक्तानंत से जानी जाती है, उसको हम जानेंगे युक्तानंत से। तो अभव्य जीव की राशि उसको जाना हमने युक्तानंत से। अभव्य जीव कितने हैं? अनंत है, तो वह युक्तानंत से। अब वो राशि भी 3 प्रकार से होती है। देखो, नित्य निगोद राशि, व्यवहार राशि और सिद्ध राशि। तो नित्य निगोद राशि जो है वो घिरे घिरे कम होती है। नित्य निगोद की राशि जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, मतलब धीरे धीरे वो कम होती है, परंतु कभी भी खत्म नहीं होती।
भाई निगोद से जीव निकल रहे हैं, नित्य निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे हैं। नित्य कम कम हो रही है, लेकिन कम होने के बाद भी वह राशि कभी भी खत्म नहीं होगी। यह नित्य निगोद की राशि है। व्यवहार राशि, नित्य निगोद के अलावा सारा संसार व्यवहार राशि है, जो का त्यों रहता है। मतलब 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर इस संसार में आ गए और उसी समय 608 जीव मोक्ष भी जाएंगे। मतलब 608 जीव जैसे मोक्ष चले गए तो 608 जीव यहाँ पर आएंगे, एक साथ नहीं आए। मान लो 8 जीव मोक्ष चले गए तो उधर से भी 8 जीव आ जाएंगे नित्य निगोद से। तो ये व्यवहार राशि कहलाती है। और सिद्ध राशि ये नियम से बढ़ती रहती है। तो नित्य निगोद की राशि घटती रहती है, लेकिन इसका अंत नहीं होता है। व्यवहार राशि हमेशा एक समान रहती है, और जो सिद्धों की राशि है वो नियम से बढ़ती रहती है, क्योंकि 608 जीव वहां पर पहुंचते ही रहते हैं। वो कहलाती है सिद्धों की राशि। अब क्या बताया, जीव राशि के अनंतवे भाग प्रमाण सिद्ध राशि है। मतलब जितने भी जीव संसार में हैं, निगोद से लेकर यहाँ तक सभी, उनके अनंतवे भाग प्रमाण सिद्ध भगवान की राशि। उतने सिद्ध भगवान बने हैं। जितने सिद्ध भगवान बने हैं उनसे अनंत गुने निगोद की राशि है। उनसे अनंत गुने निगोद की राशि। और इससे अनंत गुनी पुद्गल की राशि है। जो पुद्गल है मतलब पूरे संसार में अणु परमाणु स्कंद आदि लेकर जितने पुद्गल हम देख रहे हैं हमारे सामने, टेबल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब पुद्गल में आएगा। हमारा शरीर, ये सब जो निगोद की राशि है उससे अनंत गुना है। उससे अनंत गुने जो काल के समय हैं वो समय होते हैं, और उससे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश होते हैं। तो वह आकाश के प्रदेश अनंत प्रदेश है। इस बात को हमें याद रखना है। तो इस तरह से परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, ये 3 अनंत के भेद हमने देखे। सामान्य संसार की जो बात अनंत की होती है वो परितानंत से गिनी जाती है। युक्तानंत मतलब अभव्य जीवों की राशि। और जो अनंतानंत होता है वो 3 प्रकार से होता है, सक्षय अनंतानंत, अक्षय अनंतानंत और केवल ज्ञान भगवान के अविभागी प्रतिच्छेद, मतलब केवल ज्ञान के। सक्षय अनंत मतलब जिसका क्षय हो, ऐसा अनंत है बहुत सारा लेकिन क्षय हो। जैसे नित्य निगोद से जीव निकल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे लेकिन उसमें से घट रहे हैं, वो सक्षय, ठीक है ना। अक्षय मतलब जिसका क्षय कभी ना हो, सिद्ध भगवान अनंत बनते रहेंगे बनती रहेंगे बनती रहेंगे, कभी उसका क्षय होगा नहीं, वो कहलाएगा अक्षय अनंत। और अनंतानंत जो है तो केवल ज्ञान का एक अविभागी प्रतिच्छेद, मतलब केवल ज्ञान का सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। तो वो अविभागी प्रतिच्छेद, तो केवल ज्ञान में कितने अविभागी प्रतिच्छेद है, अनंतानंत, उसको कहते हैं अनंतानंत। तो जो संपूर्ण आकाश द्रव्य है उस संपूर्ण आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। उसमें ही बीच में लोकाकाश है, लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है। सारे 6 द्रव्य जो है वो मात्र लोकाकाश में पाए जाते हैं। अलोकाकाश में एक भी द्रव्य पाया नहीं जाता। अलोकाकाश में क्या हम अंधकार माने, तो अलोकाकाश में अंधकार भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, अंधकार पुद्गल की पर्याय है और पुद्गल तो अलोकाकाश में है नहीं। फिर अलोकाकाश कैसा है, तो उसको, वह विषय जो है वो हमारा विषय नहीं है, वह केवल ज्ञान का विषय है। तो केवल ज्ञान उसको जानता है। इतना ही हमें अलोकाकाश के बारे में जानना है। बाकी लोकाकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। इस तरह से हमको याद रखना है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो प्रदेश हैं वो प्रदेश, आकाश के प्रदेश हमने जाने, इसी के साथ जो आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य हो गया, फिर अधर्म द्रव्य हो गया और एक जीव द्रव्य हो गया। इनके प्रदेशों की संख्या हमने जानी।
अब जो है मूर्त पुद्गलों के प्रदेशों की संख्या हमको जाननी है, वह कितनी है, तो उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, आपके स्क्रीन पर आया है सूत्र क्रमांक 10। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। अब पुद्गलानाम मतलब पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, ये पुद्गलों के विषय में कहा। सर्वार सिद्धि में इस विषय में क्या व्याख्या कर रहे हैं, देखो सर्वार सिद्धि की व्याख्या पेज नंबर 209, पेज नंबर 209 सर्वार सिद्धि की व्याख्या। सूत्र में जो च शब्द दिया है उससे अनंत की अनुवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि किसी द्रव्य गुण आदि पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश होते हैं और किसी असंख्यात तथा अनंत प्रदेश होते हैं। मतलब जो पुद्गल है वो पुद्गल के किन्हीं के संख्यात प्रदेश, किन्हीं के असंख्यात प्रदेश, किन्हीं के अनंत प्रदेश। यहाँ अनंतानंत का उपसंख्यान करना चाहिए। अनंतानंत इसमें लेंगे क्या, समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ अनंत सामान्य का ग्रहण किया है। अनंत प्रमाण 3 प्रकार का है, देखो इसमें विषय आ गया, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। इसलिए इन सबका अनंत सामान्य से ग्रहण हो सकता है। यहाँ पर सामान्य रूप से लिया है, तीनों बातों को अभी उन्होंने डिवाइड अलग अलग नहीं किया है। शंका कर रहे हैं, लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए वह अनंत प्रदेश वाले और अनंतानंत प्रदेश वाले स्कंद का आधार है। इस बात के मानने में विरोध आता है, अतः पुद्गल के अनंत प्रदेश नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, कह रहे हैं ये जहां रहते हैं वह लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी कहा, ठीक है ना, आकाश के अनंत प्रदेश है, लेकिन जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी। क्यों असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश में जो धर्म द्रव्य रहता है, अधर्म द्रव्य रहता है, वो लोकाकाश के बराबर है, तो उसके प्रदेश असंख्यात, इसलिए लोकाकाश के प्रदेश भी असंख्यात। फिर प्रश्न कह रहे हैं, जब असंख्यात प्रदेश लोकाकाश है तो उसमें अनंत प्रदेश वाला या अनंतानंत प्रदेश वाला स्कंद कैसे रहेगा, वो नहीं रह सकता। समाधान कह रहे हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परिणमन होने से और अवगाहन शक्ति के निमित्त से अनंत या अनंतानंत प्रदेश वाले पुद्गल स्कंदों का आकाश आधार हो जाता है। अवगाहन शक्ति के निमित्त से अनंत या अनंतानंत प्रदेश वाले पुद्गल स्कंदों का आकाश आधार हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म परिणमन होने से सूक्ष्म रूप से परिणत हुए अनंतानंत परमाणु आकाश के एक एक प्रदेश में ठहर जाते हैं। समझ रहे हैं, लोकाकाश तो बहुत बड़ा है, वो कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से जब ये सारे प्रदेश एक में ही परिणत हो जाएंगे तो आकाश के मात्र एक प्रदेश में लोकाकाश के समस्त पुद्गल के प्रदेश रह सकते हैं। तो परमाणु आकाश के एक एक प्रदेश में ठहर जाते हैं। कितने, अनंत परमाणु आकाश के एक एक प्रदेश में ठहर जाते हैं। इनकी यह अवगाहन शक्ति व्याघात रहित है, वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाती। व्याघात मतलब बाधा, इसलिए आकाश के एक प्रदेश में भी अनंतानंत परमाणुओं का अवस्थान विरोध को प्राप्त नहीं होता। इस तरह से इस विषय को हमें याद रखना है। भले ही जो लोकाकाश है वह लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन उसके बाद भी जो अनंत पुद्गल उसमें रुक सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश है। किसी दो अणु आदि पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश है, किसी के असंख्यात प्रदेश हैं और किसी पुद्गल के अनंत प्रदेश है।
यह अनंत सामान्य होने से अनंतानंत का भी अनंत में ही अंतर्भाव हो जाता है, अतः सूत्र में अनंत का ग्रहण किया है। तो पुद्गल द्रव्य के एक प्रदेश को आदि ले संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश कहे हैं। मतलब पुद्गल के इसमें भले ही संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश कहे, लेकिन पुद्गल जो है वह एक प्रदेशीय भी हो सकता है। इस विषय को भी याद रखना है। पुद्गल एक प्रदेशी कैसे होगा? जो परमाणु है, मतलब अणु जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है, जो उसका आदि मध्य अंत वही है, वह अणु एक प्रदेशी। और फिर दो आदि मिले तो संख्यात, और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो असंख्यात, और जिसका अंत नहीं होगा वो अनंत। ठीक है ना? इस तरह से यह होता है। अब इसमें एक बात विशेष हमने पढ़ी, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद कैसे रह सकता है? उत्तर दिया आचार्य महाराज ने, सूक्ष्म भाव से परिणत परमाणु एक एक आकाश प्रदेश पर अनंतानंत अवस्थित है। ठीक है ना? आकाश प्रदेश के एक एक प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु अवस्थित है, और वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचते, आके रुक जाते, आके रुक जाते। मतलब यूं जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान की आत्मा है, उसी जगह से दूसरी आत्मा गई तो वो उसी जगह पर जाएगी, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाएगी। ऐसे ही आकाश के एक एक प्रदेश पर जो अनंतानंत पुद्गल परमाणु स्थित हो जाते हैं, वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। अतः पुद्गल के सूक्ष्म परिणमन और आकाश की अवगाहन शक्ति के कारण अनंतानंत पुद्गलों के स्कंद का भी अवगाह हो जाता है। जैसे संकुचित चंपा की कली में सूक्ष्म रूप से बहुत से गंध के अवयव रहते हैं। जब वे फैलते हैं, विस्तरित होते हैं, स्थूल प्रचय परिणाम से बाहर निकलते हैं, तब सब दिशाओं को व्याप्त कर लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। मान लो किसी फूल की कली है, उस कली में जो सुगंध है वो बहुत सारा सुगंध आके इकट्ठा हो जाता है, और जब वो कली खिलती है, फूल खिल जाता है, तो वही सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाता है, दूर दूर तक सुगंध आ रहा है। वही सुगंध एक कली में हो गया क्या? हाँ, वही सुगंध एक कली में भी आके बैठ सकता है। जैसे कि पुद्गल अग्नि से जलने पर धूम के रूप में सारे दिग्मंडल में व्याप्त होकर फैल जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। मतलब अग्नि जलाई तो धुआं सारे उसमें सारे दिशाओं में जाके फैल गया। तो इतना सा तो था वो, इतने से आग में, हाँ इतना सा है, लेकिन वो प्रस्तार के कारण सब जगह हो गया, संकोच के कारण वो एक जगह पर आ सकता है। ऐसे ही लोकाकाश में भी अनंतानंत पुद्गल या और जीवों का अवस्थान हो जाता है, ऐसा राजवार्तिक में लिखा है। ठीक है ना? इस तरह से इस विषय को हमें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक? हाँ, अब देखिए अगला विषय यहाँ पर क्या बता रहे हैं। 11वां सूत्र, नानो हो, नानो हो। अब कह रहे हैं, मतलब पुद्गलों के प्रदेश अभी ऊपर बताए, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। अब अणु के कितने? न अणु हो। ठीक है ना? तो वो जो अणु है उसके कोई प्रदेश संख्यात नहीं है, उसके कितने हैं? एक प्रदेशी। तो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, उसके दो आदि प्रदेश नहीं होंगे। तो परमाणु के प्रदेश नहीं है, यहाँ संति यह वाक्य का शेष है। जो परमाणु है, जिसका दूसरा टुकड़ा अब नहीं हो सकता है, उस परमाणु के प्रदेश नहीं है। परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते? समाधान सर्वार सिद्धि में कर रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं एक प्रदेश मात्र है। जिस प्रकार एक आकाश प्रदेश में प्रदेश भेद नहीं होने से वह अप्रदेशी माना गया है, उसी प्रकार अणु स्वयं एक प्रदेश रूप है, इसलिए उसमें प्रदेश भेद नहीं होता है। क्या उदाहरण दिया? जिस प्रकार एक आकाश प्रदेश में प्रदेश भेद नहीं होने से वह अप्रदेशी माना गया है एक आकाश में, उसी प्रकार अणु स्वयं एक प्रदेश रूप है, इसलिए उसमें प्रदेश भेद नहीं होता। दूसरे अणु से अल्प परिमाण नहीं पाया जाता, ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं
जो परमाणु से छोटी हो, जिससे इसके प्रदेश भेद प्राप्त हुए। इस प्रकार जो अणु है उस अणु को न अणु मतलब उसके प्रदेश नहीं होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, जो पुद्गल हैं, पुद्गलों को संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी कहा। अब जो अणु है वो भी पुद्गल है। अब वो परमाणु, उसका प्रसंग भी हमें प्राप्त होता है, तो उस परमाणु के प्रदेश कितने हैं, तो कहा है उसके कोई प्रदेश नहीं होते हैं, अर्थात एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहा तो भी दिक्कत नहीं है। परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते हैं, तो अणु प्रदेश मात्र है। जैसे आकाश का एक प्रदेश अन्य प्रदेश रूप न होने से अप्रदेशी है, उसी प्रकार परमाणु के भी प्रदेश मात्र होने से अन्य प्रदेश नहीं है। परमाणु से छोटी कोई वस्तु ही नहीं है, परमाणु से छोटी अन्य कोई वस्तु नहीं है जिससे परमाणु के प्रदेश का भेद किया जावे। अतः स्वयं में आदि अंत परिमाण वाला होने से परमाणु अप्रदेशी है। अब प्रश्न यदि हो गया, अणु को अणु क्यों कहते हैं, राजवार्तिक में कह रहे हैं इसका अणु यह नाम सार्थक भी है। क्यों, जैसे प्रदीपन करने के कारण प्रदीप की संज्ञा सार्थक है, उसी तरह अणु अर्थात सूक्ष्म होने से अणु संज्ञा भी सार्थक है। यदि अणु के भी प्रदेश प्रचय होगा तो फिर वह अणु नहीं कहलाएगा, उसके प्रदेश ही अणु कहे जाएंगे। अणु के प्रदेश ही नहीं होते तो क्या हम उसका अभाव करें क्या, तो कह रहे हैं ऐसी आशंका उचित नहीं है, क्योंकि अणु प्रदेश मात्र है, गधे के सिंग के समान अप्रदेशी नहीं है। प्रदेश मात्र है, वो एक प्रदेशी है, भले उसको अप्रदेशी कहा। जैसे गधे के सिंग जो है वो होते ही नहीं है, तो ऐसे अणु के प्रदेश नहीं है ऐसा नहीं, उसका एक प्रदेश है, अतः अणु का अस्तित्व स्वीकारना ही है। आदि मध्य और अंत का अभाव होते हुए भी विज्ञान का अभाव नहीं है। उसी प्रकार परमाणु के भी आदि मध्य और अंत का व्यपदेश न होने पर भी परमाणु का अभाव नहीं है। परमाणु के अस्तित्व को सिद्धि जो है वो आगे और भी करने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरह से नानो हो मतलब अणु के प्रदेश नहीं होते हैं, अणु के प्रदेश नहीं होते अर्थात वह अणु एक प्रदेशी होता है। एक सूत्र और कर लेंगे, सूत्र क्रमांक 12 पेज नंबर 210, पेज नंबर 210 सर्वार सिद्धि में लोकाकाशे वगाहः, लोकाकाशे वगाहः कह रहे हैं अवगाह मतलब उन द्रव्यों का स्थान कहाँ पर है, अवगाह किसने दिया उसको, जगह किसने दी, तो लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में उन 6 द्रव्यों का अवगाह है, मतलब उनका अस्तित्व है, उनका रहना जो है वो लोकाकाश में होता है। सर्वार सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं उक्त धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश में अवगाह है, बाहर नहीं, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। मतलब लोकाकाश के बाहर कोई द्रव्य नहीं रहता है, मात्र लोकाकाश में ही रहते हैं। यदि धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश आधार है तो फिर आकाश का आधार क्या है, उत्तर दे रहे हैं समाधान, आकाश का अन्य आधार नहीं है, क्योंकि आकाश स्वप्रतिष्ठ है, आकाश को किसी ने प्रतिष्ठित नहीं किया है। जैसे अन्य मतावलंबी कहते हैं कि जो सारा विश्व है वो किसी एक जानवर के मुख पर विराजमान है, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं लिखा है, स्पष्ट लिखा है आकाश जो है वह स्वप्रतिष्ठित है, वह किसी के आधार पर स्थित नहीं है, अपने आप में स्थित है। शंका, यदि आकाश स्वप्रतिष्ठित है तो धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठित ही होने चाहिए। यदि धर्मादिक द्रव्यों का अन्य आधार माना जाता है तो आकाश का भी अन्य आधार मानना चाहिए, और ऐसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है, नहीं मानेंगे तो। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि
आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य द्रव्य नहीं है। आकाश कितना बड़ा है, उससे बड़ा कोई द्रव्य नहीं। जहां आकाश स्थित है, यह कहा जाए वह सब ओर से अनंत है। परंतु धर्माधिक द्रव्यों का आकाश अधिकरण है, वह व्यवहार नय की अपेक्षा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोकाकाश के बाहर कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए यूं कहा जाता है कि उसको आकाश ने स्थान दिया है। एवं भूत नय की अपेक्षा तो सब द्रव्य स्व प्रतिष्ठित ही है। कहा भी है, आप कहाँ रहते हैं, तो अपने में। तो धर्माधिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं है। यहाँ आधार आधेय कल्पना से इतना फलितार्थ लिया गया है, मतलब वो लोकाकाश के बाहर नहीं है, इसलिए यूं कहा कि वो लोकाकाश ने उनको अवगाह दिया है। बाकी वास्तविकता में सारे द्रव्य अपने आप पर ही स्थित हैं। जैसे हम बस में बैठ गए, तो बस में बैठ गए तो हम स्वयं बैठ गए, हमें बस ने नहीं बिठाया, हम उस बस में स्वयं बैठ गए। ऐसे ही लोकाकाश में जो द्रव्य है वो स्वयं अपने आप में स्थित है, उसको लोकाकाश ने पकड़कर स्थित नहीं किया, लोकाकाश ने बिठाया नहीं। लोक में जो पूर्वोत्तर काल भावी होते हैं, उन्हीं का आधार आधेय भाव देखा गया है। जैसे कि बैरों का आधार कुंड होता है, उसी प्रकार आकाश पूर्व काल भावी हो और धर्माधिक द्रव्य पीछे से उत्पन्न हुए हो, ऐसा तो है नहीं। अतः व्यवहार नहीं की अपेक्षा भी आधार आधेय कल्पना नहीं बन सकती। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक साथ होने वाले पदार्थों में भी आधार आधेय भाव देखा जाता है। यथा घट में रूपादिक है और शरीर में हाथ आदि है, इस तरह से सबका आधार आधेय आगम में कहा है। उत्तर प्रश्न है, अब लोक किसे कहते हैं, बराबर है ना। हाँ, प्रश्न है सर्वार सिद्धि की व्याख्या में लोक किसे कहते हैं। समाधान, जहां धर्माधिक द्रव्य विलोके जाते हैं, मतलब देखे जाते हैं, विलोकना मतलब देखना, उसे लोक कहते हैं। लोक धातु से अधिकरण अर्थ में धय प्रत्यय करके लोक शब्द बना है। आकाश दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोक का स्वरूप पहले कहे आए हैं, वह जितने आकाश में पाया जाता है लोकाकाश है, और उससे बाहर सबसे अनंत अलोकाकाश है। यह लोकालोक का विभाग धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से जानना चाहिए। अर्थात धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जहां तक पाए जाते हैं वह लोकाकाश है, इससे बाहर अलोकाकाश है। यदि धर्मास्तिकाय का सद्भाव न माना जाए तो जीव और पुद्गलों की गति नियम का हेतु न रहने से लोकालोक का विभाग नहीं बनता। यदि हम मानेंगे नहीं कि धर्मास्तिकाय या अधर्मास्तिकाय नहीं है, तो जो सिद्ध भगवान ने यहाँ से मुक्ति प्राप्ति कर ली और ऊपर गए, तो लोक के अग्रभाग में जाकर उनको स्थिर नहीं होना चाहिए, फिर तो वो अब भी घूमते ही रहते, क्योंकि आकाश अनंत है और ऊपर 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 वो निरंतर जाते रहते। वो लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो रहे हैं, इसका अर्थ है धर्म अधर्म द्रव्य वहां तक है, उससे आगे नहीं है। उसी प्रकार यदि अधर्मास्तिकाय का सद्भाव नहीं माना जाएगा तो स्थिति का निमित्त न रहने से जीव और पुद्गलों की स्थिति का अभाव होता है, जिससे लोकालोक का विभाग नहीं बनता। अतः इन दोनों के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा लोकालोक के विभाग की सिद्धि होती है। इस तरह से आज के इस विषय को हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब यह जो सूत्र है, यह सूत्र लोकाकाश के आकार को हमें बताता है। समझो, तो लोकाकाश का आकार जो है, मतलब हम कमर पे हाथ रख के यदि खड़े हो जाए, दोनों पैर और फैलाए, तो वह लोकाकाश का आकार आगम में माना गया है। इसके आगे की चर्चा कल की कक्षा में करते हैं।